वो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास आएंगे तो वो उसको कहीं भी रिफर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि न्यूरो के केसेस को कैसे डील करना है। इसी तरह पेट से रिलेटेड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी होम्योपैथ है, न्यूरोलॉजिस्ट भी होम्योपैथ है, स्किन स्पेशलिस्ट भी एक होम्योपैथ है। तो होम्योपैथिक पद्धति को जब सिखाया जाता है तो उसमें पूरे शरीर को एक माना जाता है। उसमें ये नहीं माना जाता कि अगर किसी को माइग्रेन है तो सिर्फ सर का इलाज कराया जाए, किसी को पेट में तकलीफ है तो उससे उधर चिकित्सक को ही दिखाया जाए, इस तरह का। क्योंकि सिखाया जब जाता है तो पूरे शरीर को एक ही रूप में देखकर उसमें उसकी बीमारी को एक साथ ठीक किया जाता है। इसलिए होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के पास के लिए जब पेशेंट आता है तो वो तकरीबन डॉक्टर सभी केसेस डील कर सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमें पर्टिकुलर एक चीज के लिए एक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर होम्योपैथ के पास जाएंगे तो सारी बीमारियों का, सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आप एक साथ कंटिन्यू मतलब पूरा देखकर एनालाइज करके उन्हें इलाज कर सकते हैं। हाँ, आजकल जरूर कुछ जो होम्योपैथी में भी कुछ एमडी कोर्सेज आ गए हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन होने लगा है। लेकिन जब पद्धति की दवाई का जब हम लोग सिलेक्शन की बात करते हैं तो लक्षणों के बेस पे सिलेक्शन करते हैं, बीमारी के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए ये संपूर्ण शरीर पे कारगर साबित होती है। अच्छा, ये एक्यूट डिसीज में इसका क्या रोल होता है? बहुत अच्छा है और बहुत चमत्कारिक रिजल्ट है एक्यूट डिसीज में। देखिए, इस पद्धति की खास बात पहले एक्यूट डिसीज है क्या? पहले जी बिल्कुल, मैं दर्शकों को बताऊंगा कि एक्यूट डिसीज माने जिसमें लक्षण बहुत तेजी से आपके शरीर में पैदा हुए हों। अब पहले आप क्रॉनिक अगर आप समझ लेंगे, क्रॉनिक माने जैसे किसी को गठियावात है, गठियावात शुरू हुआ, एक आध साल तक उसके लक्षण नहीं दिखे, फिर लक्षण दिखने लगे, एक जोड़ में दर्द हुआ, फिर दूसरे में हुआ, तो 5-7 साल बाद गठियावात उभर कर आया। लेकिन एक्यूट में होता ये है कि एकाएक हमें, जैसे चिकनगुनिया का अभी सभी लोगों को बुखार से काफी लोग ग्रसित हुए, तो एक दिन रात में सोए, सुबह उठे तो पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द था और बुखार था तेज। तो ये हो गया एक्यूट फेज। अब इसमें पेशेंट को ये लगता है कि इसमें होम्योपैथी उतना जल्दी असर नहीं करेगी, वो तुरंत दूसरे चिकित्सा पद्धति की ओर अग्रसर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कारगर दवाइयां हैं जो अगर सही तरीके से डॉक्टर उस दवाई का चयन करेगा। इसमें अहम भूमिका होती है होम्योपैथिक चिकित्सक की। चिकित्सा पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है, बात है कि होम्योपैथिक चिकित्सक उसको किस प्रकार से पेशेंट को डील करता है और उसकी कितनी स्किल है, कितनी नॉलेज है। ये एक्यूट डिसीज में भी बहुत कारगर होती है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, बहुत तेज ज्वर आ रहा हो, उल्टी दस्त हो रहे हो, एकाएक माइग्रेन हुआ हो, स्टोन का पेन हो। कितना सीवियर पेन होता है, रीनल स्टोन का पेन होता है जब किडनी में, गुर्दे में पथरी होती है या गाल ब्लैडर में पथरी होती है, तो उसके भी पेशेंट